जो उद्देश्य था कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पानीपत सेक्टर 13 के हुड्डा ग्राउंड में एक ऐसी महिला सशक्तिकरण को लेके एक अनूठी ऐसी योजना जो पहली बार महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, महिलाओं के लिए नए रोज़गार के अवसर इस योजना के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को मिलेंगे और उस काम के लिए हरियाणा की भूमि को चुना है। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जिस पानीपत की भूमि से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी और जिससे बेटियों को बचाने में जो समाज में जागरूकता आई और सब ने उसमें काम किया, जिस वजह से आज हरियाणा प्रदेश जो सेक्स रेशो से बहुत पीछे था वो आज अग्रणी भूमिका में आया है। और उसी स्थान से, उसी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से 9 दिसंबर को फिर से महिलाओं को बीमा सखी योजना जो LIC के माध्यम से चलेगी उसकी शुरुआत करेंगे और लाखों बहनों को उसमें रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। और महिलाओं को मजबूत करने का जो अभियान है वो तेज़ गति के साथ आगे बढ़ेगा। तो जितने किसान वो कह रहे हैं चलने की, उससे ज़्यादा किसान तो पानीपत में ऑलरेडी रह रहे हैं पहले से ही। ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी जाए पूरा देश उनका है। चंडीगढ़ जाए वो और कहीं जाए, जहाँ भी जाए उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अब प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का है, उसमें किसानों से जोड़ने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसान कभी खलल डालता ही नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का मान सम्मान किया है, सम्मान निधि देने का काम किया है, 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम किया है। हरियाणा पहला प्रांत है पूरे देश का जिसने 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी दी है। अगर सभी सरकारें इसी प्रकार से गारंटी दें तो जो किसान जिस प्रांत से चले हैं उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने किसानों को वो सुविधा दे जो हरियाणा सरकार ने दी। आंदोलन तो किसान ही करते हैं, ये कौन कहता है किसान नहीं है? वो किसान पंजाब के किसान हैं। पंजाब में जो पंजाब की सरकार है वो किसानों से बातचीत नहीं कर रही है, उनका समाधान नहीं निकाल रही है, इतने दिन से बैठे हैं। मैं कहता हूँ जो उपराष्ट्रपति जी ने बात की है वो सही है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, वो सही है जो कहा उन्होंने। जहाँ उन्होंने चिंता व्यक्त की है, जिसके लिए की है उसने सोचना चाहिए। उसने ये जिसने इस बात को पूरा नहीं किया उसके लिए कही है ये बात। अगर किसान इकट्ठा होकर जाते हैं तो उनको रोका तो नहीं जाएगा? ये किसने कह दिया कि रोकेंगे इसको? किसानों को कौन रोकने वाला? किसानों का देश है, प्रदेश है, किसानों का है। लोग परेशान ना हो, ये प्रशासन की भी सरकार की दोनों की जिम्मेवारी है और सरकार निरंतर उसकी चिंता करती है। उसके लिए हम बैठ के करते हैं। हमने किसानों से भी बात करी है, प्रशासन से भी बात करी है और ये जिम्मेवारी बनती है जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी बनती है। वो हर चीज़ पर नज़र रखेंगे और उसका समाधान करेंगे।